हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें इसमें ये 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। वो इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी एक पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है। जैसे ये एक सिंगल पॉइंट है तो इससे सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। तो इसीलिए हम लिख देंगे फॉल्स बिकॉज infinitely many lines can pass through a single point। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब इसमें हमसे बोला है कि जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं उससे बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि जैसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए ए एंड बी, अब इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, बहुत सारी लाइन पास नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। और हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज ओनली ए सिंगल लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ही लाइन पास होती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। थर्ड स्टेटमेंट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। अब इसमें हमसे ये बोला है कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है उसको हम दोनों तरफ से इन्फिनेटली बढ़ा सकते हैं या नहीं। जैसे एक लाइन होती है, टर्मिनेटेड लाइन होती है जिसका अंत होता है, जैसे ये, तो इस लाइन को हम इधर से और इधर से दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला है इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल होंगे, जैसे ये दोनों सर्कल इक्वल हैं, तो इन दोनों का रेडियाई मतलब रेडियस भी इक्वल होगा, तो इसका आंसर होगा ट्रू। बिकॉज एरिया डिपेंड्स on radii of circle। क्योंकि जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है रेडियस पे सर्कल का, तो इसका आंसर ट्रू होगा।
फिफ्थ स्टेटमेंट इन फिगर 5.9 इफ़ ए बी, ये ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के, इसमें हमसे ये बोला है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। बाय द एक्सियोम दैट इफ two things are equal to third, then they are equal to each other। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था एक्सियोम में कि जो हमारे जब दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो वो थर्ड के इक्वल होती हैं, इसीलिए ये ट्रू होगा। इसी के साथ हमारे ये सारे पार्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं।